हुड्डा सेक्टर में फ्लैट संस्कृति काफ़ी पनप रही है। फ्लैट बेहतर है या खुद का प्लाट लेकर मकान बनाना बेहतर है? देखिए भूटानी जी, ये तो अपने अपने लोगों की सोच है। देहात का लोग है, वो लोग समझते हैं कि 90-95% लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि भाई छत अपनी होनी चाहिए। और शहरी तबके के लोग हैं, अपनी सुरक्षा के हिसाब से या अपने हिसाब से, सबका अपना अपना नज़रिया है या बजट के हिसाब से फ्लैट लेता है, कोई अपना प्लॉट लेता है। जो फ्लैट की लाइफ है और अपने बनाए हुए मकान की लाइफ है, दोनों में कितना अंतर है? नहीं देखो, जो अपने हाथ से काम करोगे उसमें अपनी मन में एक तसल्ली रहती है कि भाई ये मैंने काम अपने हाथ से किया है, ये हालात मुझे पता है कि इसके हालात ऐसे हैं। और फ्लैट दूसरा कोई कंपनी या कोई बना कर देता है, उसके पता नहीं उसमें कैसा मटेरियल लगा। ये तो अपनी संतुष्टि है मन की। लोग कोई कुछ प्लॉट पसंद करता है मकान अपना बनाना, कोई सोसाइटी में रहना पसंद करता है फ्लैट में। जैसे हुड्डा में रेट बढ़े तो फ्लैट के रेट भी बढ़ गए क्या? नहीं, वो सब चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। फ्लैट के रेट भी बढ़े हैं, हुड्डा के प्लॉटों के रेट भी बढ़े हैं। तो ये सारे में जब रेट ज़मीन के बढ़ेंगे और महंगाई भी आएगी तो उसमें उस हिसाब से वो भी महंगा हो जाएगा फ्लैट भी। अब जैसे तेज़ी आई हुई है, श्राद्ध चल रहे, नवरात्रे भी आने वाले हैं, दिवाली भी आएगी, तो फेस्टिव सीजन में क्या रेट बढ़ेंगे? हाँ, नवरात्रों में अक्सर लोग खरीदते हैं। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में लोग मानते हैं कि भाई ये दिवाली पे या अपना नवरात्रे में प्लॉट खरीदें या ज़मीन खरीदें या मकान की चिनाई करें। ये हमारे सनातन धर्म के लोग इसको मानते हैं, इसलिए मुझे लगता है थोड़ा बहुत कुछ बढ़ेगा। इस समय कंस्ट्रक्शन वर्क कितना चल रहा होगा हुड्डा में? हुड्डा में काफ़ी चला हुआ है। रोज़ाना नई नीमें खुदती रहती हैं। हम तो जब यहाँ सैर करते हैं, घूमते फिरते देखते, नई कंस्ट्रक्शन रोज़ाना ही नीम से नई खुद जाती है एक आध। हुड्डा सेक्टर में फ्लैट संस्कृति पनप रही है, क्या कहेंगे कि फ्लैट बेहतर है या प्लॉट बेहतर है? नहीं, इसमें तो देखो, जैसे अभी भगत सिंह जी भी कह रहे थे, मैं सुन रहा था, आप उनकी बाइट ले रहे थे, तो ये अपना अपना मत है। जिसके पास बजट अच्छा है, जैसे हमारे यहाँ लोकलिटी में जो लोग बनाते हैं तो वो ज़्यादा प्रेफर तो अपना प्लॉट लेके बनाना ही करते हैं, पर उसमें बजट ज़्यादा होता है। फ्लैट में थोड़ा कम पैसे में काम हो जाता है, पर ऐसी बात नहीं है। पैसे वाले लोग मैं देख रहा हूँ, जैसे यहाँ पलवल में जितने भी फ्लैट्स बन रहे हैं, पलवल के ज़्यादातर लाला लोग जो हैं, पैसा तो लालाओं पे ही ज़्यादा है और ये फ्लैटों में ही ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पे। तो थोड़ा सेफ्टी, सिक्योरिटी और अपनी मेजॉरिटी में लोग रहते हैं, उसको भी प्रेफर कर रहे हैं लोग बहुत। जैसे नवरात्रे आ रहे हैं और दिवाली भी आएगी, तो क्या हर एक सीजन में रेट बढ़ेंगे ज़मीनों के हुड्डा में? देखो जी, हुड्डा की पर्टिकुलर आप बात पूछते हैं ना, तो हुड्डा में तो रेट कम होगा ही नहीं। जैसे कल भी मैं कहीं बैठा था किसी डीलर के पास, तो वो ये कह रहे भाई अब रेट कांस्टेंट हो जाएंगे। मेरा मत तो ये है कि हुड्डा के रेट कांस्टेंट नहीं होंगे, हुड्डा के रेट तो बढ़ते रहेंगे, बिकॉज यहाँ प्लॉट कम हो रहे हैं और लोगों का आना बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत लोग आ रहे हैं, प्लॉट्स खरीद रहे हैं आज की डेट में। जैसे मैं कल सोच रहा था एक प्लॉट 500 गज का बनाए, मैंने कहा भाई यहाँ पे दिलवाओ लोकेशन पे, और डीलर ने ये कहा कि अगर 500 गज का प्लॉट चाहिए तो चॉइस पे नहीं मिलेगा आपको, यहाँ कहाँ मिलेगा वो देखेंगे। अब चॉइस नहीं रही, क्योंकि प्लॉट्स कम हो गए तो चॉइस नहीं है। कहाँ मिलेगा, किस लोकेशन पे मिलेगा, वो अलग बात है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो हुड्डा की जो मार्केट है ना, ये डेवलप नहीं हो रही। अब ऐसा मुझे भी किसी ने कहा था, ये मैंने ही शायद आपने कहा था हुड्डा की मार्केट के बारे में सवाल करना। हाँ, इसके ऑक्शन आनी चाहिए। नहीं, हुड्डा जो मार्केट अब आगे अगर ये इसकी ऑक्शन कर देते हैं तो आप फिर देखना इसके रेट कैसे बढ़ते हैं। और अगले 3-4 साल में हुड्डा मार्केट डेवलप होती है तो बहुत रेट बढ़ेंगे यहाँ पे। तो अब इस समय हुड्डा की मार्केट नहीं है? कहाँ जी, कुछ भी नहीं है। 1-2 बूथ बने हुए, उनमें मार्केट तो कुछ है ही नहीं। वैसे ऑफिस खोल के बैठे हैं लोग, सबको अंदर शहर में जाना पड़ता है, इतनी भीड़ भाड़ है। एसयू बनने चाहिए और जो बूथ हैं वो सारे बनने चाहिए। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये डेवलप होगी तो आप देखना 2 से 3 साल में ये 1 लाख रुपए गज के रेट हो जाने हैं यहाँ, अगर मार्केट डेवलप हो जाती है तो। ये बताएंगे कि हुड्डा सेक्टर में फ्लैट संस्कृति बेहतर है या प्लॉट लेकर मकान बनाने की? ये तो अपनी अपनी फाइनेंशियल क्षमता के अनुसार है जी। जो हमारे जो गांव के लोग हैं वो चाहते हैं हम प्लॉट लेके मकान बनाने, लेकिन शहरी लोग हैं सिक्योरिटी और उसके सेफ्टी के हिसाब से फ्लैटों में रहना चाहते हैं, और उसका बजट भी कम होता है फ्लैट का प्लॉट से। अच्छा, बजट कम होता है फ्लैट का, लेकिन लाइफ कितनी रहती है फ्लैट की? फ्लैट की लाइफ 50 साल होती है मैक्सिमम। और अपना बनाया हुआ की तो अनलिमिटेड बढ़िया सामान लगाते हैं। वो फ्लैट दूसरे कंपनियाँ बनाती हैं, खुद तो बनाते नहीं फ्लैट्स को। तो वहाँ क्या लगाया किसने, उस बात के बारे में। जैसे गुड़गांव में भी हादसा हुआ था, सारी टावर ही नीचे गिर गई थी। जो अब हुड्डा में रेट बढ़ रहे हैं, त्योहार आने वाले हैं, फेस्टिव सीजन आने वाला है, दिवाली है या यहाँ हुड्डा में रेट बढ़ने, मतलब त्योहारों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है। जब डिमांड ज़्यादा आती है तो रेट बढ़ जाते हैं, डिमांड कम हो जाती है रेट घट जाते हैं। जब डिमांड होती है तो बेचने वाले एकदम से कम हो जाते हैं और खरीदार ज़्यादा हो जाते हैं। अभी तमर साहब बता रहे थे कि चॉइस पर प्लॉट नहीं। हाँ, ये कन्फर्म है।
क्या? मतलब ग्राहक की चॉइस नहीं, खरीदार की कोई चॉइस नहीं है इसमें। जो प्लॉट मिलता है वही है, बस वही मिलेगा और कोई दूसरा नहीं मिलता है। क्या रेट चल रहा है हुड्डा में इस समय पार्क फेसिंग? 45,000 के आसपास। अच्छा, ये मार्केट का क्या समस्या है? मार्केट में बहुत से प्लॉट ऑक्शन हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ लोग जो इन्वेस्टर हैं वो बनाने के इच्छुक नहीं हैं, लेकिन जो ज़रूरत है वो बना रहे हैं। कई अभी एक ताज़ा 3-4 जगह मेडिकल स्टोर्स खुले हैं, दुकान नहीं बन के, लेकिन लोग बनाएंगे तो यहाँ पर डेवलपमेंट होगी। हुड्डा का काम था ऑक्शन करने का। हुड्डा ने लगभग 10 तो SCO ऑक्शन कर दिए अभी, और कम से कम 50 दुकानें ऑक्शन कर दी हैं, लेकिन अब लोग नहीं बना रहे तो उसके बारे में कुछ नहीं। इन्वेस्टरों ने लिया ज़्यादातर दुकानें। हुड्डा जितना महंगा होता जा रहा है उतनी समस्याएं बढ़ती जा रही है। नहीं, अभी कोई महंगा नहीं है हुड्डा। फरीदाबाद से तो आधा भी नहीं है अभी हुड्डा, सेक्टर 2। 45,000 रुपये का रेट आप बता रहे हैं। 40 कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है रेट ना। लोकेशन के हिसाब से कम 80,000 रेट होना चाहिए। इससे बढ़िया लोकेशन यहाँ कनेक्टिविटी चारों तरफ से अच्छी है यहाँ की। जैसे आवारा सांड है, कुत्ते हैं और ये सुअर घूमते रहते ये हर जगह घूमते रहते हैं, कहीं भी देख सकते हो आप। पोस्ट सेक्टरों में भी कुत्ते होते हैं। कुत्ते नहीं होते हैं तो कुत्ते पालने वाले बहुत हैं, पाल लेते हैं, कुत्ते कर देते हैं। लेकिन सुअर तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, सुअर की कंट्रोल नहीं है, हमारे RWA करेगी इस बारे में, तो नहीं करेगी। तो सुअर काफ़ी गंदगी फैला भी रहे हैं, लेकिन साफ भी करते हैं। फैला तो रहे ही है, खैर यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बड़े हालात हैं सुअरों के। तो RWA में मामले में कार्रवाई क्यों नहीं करती? अभी वो धीरे कर रहे हैं, अभी नए बने, थोड़ा टाइम लगेगा। और चीज़ें सफाई में लगे हुए हैं, पार्कों के सौंदर्यकरण में लगे हुए प्रधान है आजकल RWA हैं। कमल सिंह है। वर्किंग सही हो रही है RWA की? हाँ, लगभग ठीक है। डॉक्टर साहब, आप पहले कॉलोनी में रहते थे, कृष्ण कॉलोनी में, अब हुड्डा सेक्टर में आ गए हैं, क्या फर्क? कॉलोनियों में नाली भरी पड़ी रहती थी, कोई घूमने की जगह नहीं थी, कोई हवा का कोई इंतजाम नहीं था, कोई पार्क नहीं थे, कुछ नहीं था। यहाँ आने के बाद में ये पार्कों का, घूमने का मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है यहाँ आने की। जैसे आपका मकान है वो भी पार्क फेसिंग है, इससे फर्क पड़ा है? सामने ये वो जो बन रहा है, ये अपना ये पार्क मुझे सबसे बढ़िया, ठंडी हवा, देसी हवा। आप अपने कृष्णा कॉलोनी में अकेले रहते थे, लोग मिलने नहीं आते थे? यहाँ हुड्डा सेक्टर में मिलते, रोज मुलाकात? नहीं, वहाँ भी जो है ना रिटायर जो है 5-6 तो हम पुलिस अफसर थे, वहाँ जो है ना आ जाते थे, वहाँ मेरे ही घर आ जाते थे और वहाँ जो बैठे रहते थे। और यहाँ भी जो है ना 1-2 घंटा तो 10-15 आदमी आ जाते हैं। और यहाँ भी अच्छी। कितने घंटे बैठे रहते हैं आप यहाँ हुड्डा सेक्टर में, पार्क में? मैं 1:30 बजे तक, सुबह 7 बजे से 1:30 बजे तक। अच्छा, इस दौरान क्या क्या चर्चाएं होती रहती हैं? जो भी कुछ होती है सुनता रहता हूँ और अच्छा मन मगे रहता। आपस में जो है ना विचार एक दूसरे करते रहते हैं। अब जैसे हुड्डा सेक्टर में आप आ ही गए हैं तो प्लॉट के रेट बड़े महंगे होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ जैसा माहौल है, यहाँ का जो वो हिसाब किताब है, उसके हिसाब से रेट तो बढ़ेंगे ही। और मिल भी नहीं रहे हुड्डा में, तो अब आगे ऐसा टाइम आ जाएगा। हाँ, बिजली की समस्या है, सीवरेज हाँ, बिजली की थोड़ी बिजली की समस्या है। बिजली बार जाती है, थोड़ी बिजली की समस्या है। बाकी सफाई और RWA के लिए सारे काम ठीक चलते हैं। ये हुड्डा सेक्टर में फ्लैट कल्चर और अपना खुद का बनाया हुआ मकान में क्या अंतर पाते हैं? ये तो बजट के ऊपर है। जिसका बजट ठीक है वो अपना प्लॉट लेकर कोठी बनाता है, और जिसका बजट मीडियम है वो अपना फ्लैट लेने में पसंद करता है। फ्लैट में ज़्यादा सेफ्टी है। फ्लैट में सेफ्टी तो है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है निर्माण सामग्री थोड़ी कमज़ोर होती है अपने खुद के बनाए हुए के मुकाबले। देखो, ये तो बिल्डर के ऊपर बात है। यहाँ पर 1-2 बिल्डर ऐसे हैं जिनकी बहुत अच्छी मटेरियल से ढंग से बने हुए हैं। सरिया भी बहुत अच्छी क्वालिटी का डला है। अच्छा, ऐसे भी फ्लैट हैं यहाँ पर जिसमें पानी टपक रहा है, या अभी 15-1 साल हो गया, 10 साल हो गया, 8 साल हो गया, पुरानी बनी हुई सोसाइटी? कुछ पुरानी सोसाइटी थी जिनमें लोगों ने सेल नहीं हुए थे, उसकी वजह से लापरवाही से जब कोई चीज़ कोई रहता नहीं है फ्लैट मकानों में, तो वो उसमें तो फिर उसका नुकसान तो होता ही है। मार्केट की ऑक्शन नहीं हो रही है कुछ दुकानों की, ये कह रहे हैं? नहीं, मार्केट की 1-2 बार ऑक्शन आई थी, और आगे भी सरकार को अगर सेक्टर डेवलप हो रहा है, 70% सेक्टर डेवलप हो गया, तो मार्केट में भी जल्दी ऑक्शन आनी चाहिए। गुड़गांव में, चंडीगढ़ में, पंचकुला में, सोनीपत में,
फरीदाबाद में ऑक्शन आती रहती हैं, हमारे यहाँ ऑक्शन नहीं आ रही। अगर यहाँ पर ऑक्शन आ जाए तो SCO और जो बूथ हैं यहाँ एक मार्केट नई डेवलप हो जाएगी। जो आज सेक्टरों के रहने वाले लोग हैं वो शहर में जाते हैं सामान परचेजिंग करने के लिए। अगर मार्केट डेवलप हो जाती है तो सेक्टर के वासी यहीं मार्केट में ही अपना परचून का खाने पीने की चीज़ें यहीं से। तो ये सेक्टर है, इसको लेकर क्या कहेंगे कि आप रेट बढ़ेंगे जो त्यौहार आ रहे हैं, जैसे नवरात्र आ रहे हैं या देखो, सेक्टरों में तो पहले से ज़्यादा रेट हैं और अब तो रेट और बढ़ेंगे, क्योंकि सेक्टर तो ज़्यादा 75% डेवलप हो गया। तो अब तो प्लॉट भी गिने चुने रह गए हैं। जो बाहर की पार्टियों के प्लॉट हैं वही फॉर सेल है, नहीं तो जो जिनके लोकल प्लॉट हैं वो तो अपना बेचना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो तो खुद बनाएंगे। हुड्डा में रेट बड़े महंगे हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। फैसिलिटी प्रॉपर है? नहीं, रेट तो महंगे हो रहे हैं डे बाई डे, और मकान भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन फैसिलिटी तो अभी देखो, मकान बन रहे हैं, फैसिलिटी तो पुरानी, जैसे बिजली का है मामला, पहले कम मकान थे, बिजली का लोड बढ़ता जा रहा है, लाइट की मेन समस्या है यहाँ पे। समस्या तो क्या ट्रांसफार्मर कम है? कमी होंगे जो लाइट कम आती है तो। हाँ अच्छा, तो अभी समस्या का निदान भी करने के लिए कहा है 5 ट्रांसफार्मर जल्दी लग जाएंगे। हाँ, बता तो रहे हैं RW वाले की भाई कराने की समस्या जिसको समाधान कराएंगे इसका। सीवर लाइन सारी ब्लॉक पड़ी है यहाँ पे, सीवर लाइन का कोई समाधान मुझे लग नहीं रहा भी हो जाएगा। और रास्तों में गंदगी पड़ी रहती है, सुअर भी हैं। हाँ, सुअर, गाय, अभी गाय तो मैंने आपके सामने हटाई है गाय तो, बाकी तो खुला एरिया है, गाय वाय तो आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। सुअर वगैरह की क्या सीन है जी? सुअर वुअर तो बल्कि हाँ है, सुअर भी होंगे, सुअर तो आ ही जाते हैं। अच्छा, क्या रेट चल रहा है यहाँ पर? कौन सी पॉकेट का? हुड्डा सेक्टर में ओवरऑल कितने से कितने तक है? हुड्डा सेक्टर 2 में मिनिमम आज की डेट में आप अगर हम बात करें 500 गज की पॉकेट में 40,000 रुपये मिनिमम रेट है, और छोटे प्लॉटों में 250, 350 में 50-60 तक के रेट भी है यहाँ पे। वजह क्या है कि रेट क्यों बढ़ गया एकदम? रेट क्यों बढ़ गए यहाँ पे? एक तो पुराना सेक्टर है, शहर के तमाम लोकल जो लोग हैं वो सब यहाँ हुड्डा को पसंद कर रहे हैं, ना कि ओमेक्स को या किसी और सेक्टर को पसंद कर रहे हैं। हुड्डा उनकी फर्स्ट चॉइस है, क्योंकि एक तो शहर के नज़दीक है, मेन हाईवे से टच है, सोना रोड से टच है। अगर आपको दिल्ली जाना है तो यहाँ से आपको पलवल से निकलने में भारी समस्याएं थी, आप सीधा यहाँ से निकल जाओगे। सोहना जाना है, गुड़गांव जाना है, वो कनेक्टिविटी ठीक है यहाँ पे, पानी अच्छा है। दीनदयाल जन आवास योजना सेक्टर भी विकसित हो रहे हुड्डा के। हाँ जी, हाँ हो रहे हैं जी। लेकिन हुड्डा में ज़्यादा वैल्यू है, उनमें कम है। दीनदयाल में क्यों कम है? दीनदयाल में अभी एक तो छोटे प्लॉट हैं, वहाँ पे सेल तो वहाँ भी ठीक है, रेट तो वहाँ भी ठीक आ रहे हैं निकल के, लेकिन हुड्डा के मुकाबले वहाँ कुछ नहीं है अभी, प्राइवेट बिल्डर हैं वो। क्वालिटी में क्या फ़र्क मानते हैं? हुड्डा वाली क्वालिटी में और प्राइवेट बिल्डर में क्वालिटी में क्या अंतर हो सकता है? प्राइवेट बिल्डर अपनी मनचाहा करता है, जैसे ओमेक्स में देख लो आप, पहले फ्रंट पे पार्क बनाया ओमेक्स ने, अब उस पार्क को सेल कर दिया। अब जिसने पार्क फेसिंग प्लॉट लिया होगा, अपनी कोठी में पैसा लगाया, वो पार्क फेसिंग अब वहाँ पे आज बाउंड्री खिंच गई, कल को मकान बन जाएंगे, और प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कुछ भी लोग करें वहाँ पे। हुड्डा में ऐसा कुछ नहीं है, जो चीज़ है प्रॉपर है। नहीं, दीनदयाल जन आवास योजना में भी हुड्डा सेक्टर के नॉर्म्स लागू होते हैं। नॉर्म्स तो इनमें भी, ये भी तो आर जोन ही है ना, दीनदयाल हो गया, ये भी आर जोन है, ओमेक्स भी आर जोन है, सभी आर जोन है, तो नॉर्म्स तो लागू होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हुड्डा सेक्टर सेफ है। हुड्डा सेक्टर के लिए जो रेट बढ़ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में नवरात्र आ रहे हैं या दिवाली आ रही है, तो रेट बढ़ेंगे और उछाल, बहुत उछाल आने वाला, दिवाली के आसपास बहुत उछाल आएगा, बहुत मकान बनने हैं। अब प्लॉट लेने वाले ज़्यादा हैं, प्लॉट सेल में कम है। तो हुड्डा बेस्ट है? हुड्डा बेस्ट है, पलवल के हिसाब से आज नंबर 1 है हुड्डा आज की डेट में।